हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि सक्षमता काउंसलिंग के लिए आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरह का सीएल लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने आप लोगों को 3 दिनों का अवकाश दे दिया है और आप लोग जो है आप लोगों को इन 3 दिनों के भीतर अपना काउंसलिंग है वो करा लेना है। और यह जो प्रक्रिया होगा वो आप लोग का काउंसलिंग डेट शुरू होने की तिथि से गिना जाना शुरू होगा। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 1 अगस्त से बिहार में सक्षमता पास जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का काउंसलिंग शुरू है, जिसमें 1 तारीख की अगर बात करेगा तो 11th-12th के सभी शिक्षक यहाँ पे उसमें उनका काउंसलिंग होगा। और साथ ही साथ अगर बात करिएगा उसके अगले दिन की तो उसमें जो है 9-10th के शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद 6 to 8 वाले शिक्षकों की होगी। उसके बाद फिर जो है उसके अगले दिन जितने भी शिक्षक बचे हुए रहेंगे जो कि उर्दू वाले रहेंगे उनका जो है वहाँ पर उस दिन काउंसलिंग होगा। और उसके नेक्स्ट डे से जो है अगर बात करते हैं तो जो हिंदी सामान्य बेसिक ग्रेड के टीचर होंगे यानी कि प्राइमरी स्कूल के 1 to 5 के टीचर होंगे उनका उसके अगले दिन से यहाँ पर अगर बात करेगा तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। अब रही बात, अगर मान लेते हैं कि आपका 1 तारीख को स्लॉट था और आपको जो मैसेज आना शुरू होगा वो कल से शुरू होगा और आपका मान लेते हैं कि आप 11th-12th के टीचर हैं और आपका स्लॉट 1 तारीख को है, 1 तारीख को और 11 से 12 के बीच जो है यहाँ पर, या फिर 11:30 से 12:30 के बीच आपका स्लॉट है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि आप लोगों को उस दिन के अंतिम दिन में या फिर जो है अगले किसी दिन जिस दिन आपको जो है यहाँ पर अगर बात करेगा आपके पास टाइम बचे उस दिन जा कर के आप लोग अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए कोई फिक्स डेट, ख़त्म का डेट नहीं है कि इस तिथि को ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये डेट बताया गया है कि उस दिन से शुरू होगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 तारीख से शुरू होगा, 11th-12th वाले अगर कुछ लोग बच जाएंगे तो उनका हो सकता है कि 2 तारीख को हो जाए, 3 तारीख को हो जाए, 4 तारीख को हो जाए, 5 तारीख को हो जाए, 6 तारीख को हो जाए या फिर उसके बाद हो। इसका डिसीजन जो है शिक्षा विभाग के जो डीईओ होंगे वो उसका निर्णय लेंगे कि जो बचे हुए टीचर हैं उनका किस तरह से वो काउंसलिंग कराएंगे। तो उसी को लेकर के अब जो है यहाँ पर 3 दिनों का जो है अवकाश यहाँ पे देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पत्रांक 11 और 1413 इसका अगर बात करिएगा लेटर नंबर है शिक्षा विभाग बिहार पटना। प्रेषक है अब्दुस सलाम अंसारी जो कि उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए आने जाने की व्यवस्था एवं विशेष अवकाश देने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त के संबंध में मोहम्मद फिरोज आलम, राज्य सचिव, बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि संलग्न आवेदन के अंकित बिंदुओं को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई के आवेदकों को अवगत कराने की कृपा की जाए। अनुलग्नक यथोक्त, ये जो है यहाँ पर शिक्षक संघ के द्वारा मांग किया गया था उसका यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है। अब अगर आप लोग जो है काउंसलिंग का जो लेटर है उसको अगर देखिएगा तो उसमें आप लोग के लिए स्पष्ट है कि 3 दिनों का जो है आपको अवकाश मिलेगा और आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी सीएल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि सक्षमता काउंसलिंग के लिए आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरह का सीएल लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने आप लोगों को 3 दिनों का अवकाश दे दिया है और आप लोग जो है आप लोगों को इन 3 दिनों के भीतर अपना काउंसलिंग है वो करा लेना है। और यह जो प्रक्रिया होगा वो आप लोग का काउंसलिंग डेट शुरू होने की तिथि से गिना जाना शुरू होगा। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 1 अगस्त से बिहार में सक्षमता पास जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का काउंसलिंग शुरू है, जिसमें 1 तारीख की अगर बात करेगा तो 11th-12th के सभी शिक्षक यहाँ पे उसमें उनका काउंसलिंग होगा। और साथ ही साथ अगर बात करिएगा
उसके अगले दिन की, तो उसमें जो है 9-10 के शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद 6 to 8 वाले शिक्षकों की होगी। उसके बाद फिर जो है उसके अगले दिन जितने भी शिक्षक बचे हुए रहेंगे जो कि उर्दू वाले रहेंगे, उनका जो है वहाँ पर उस दिन काउंसलिंग होगा। और उसके नेक्स्ट डे से जो है अगर बात करते हैं तो जो हिंदी सामान्य बेसिक ग्रेड के टीचर होंगे, यानी कि प्राइमरी स्कूल के 1 to 5 के टीचर होंगे, उनका उसके अगले दिन से यहाँ पर अगर बात करेगा तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। अब रही बात, अगर मान लेते हैं कि आपका 1 तारीख को स्लॉट था और आपको जो मैसेज आना शुरू होगा वो कल से शुरू होगा, और आपका मान लेते हैं कि आप 11-12 के टीचर हैं और आपका स्लॉट 1 तारीख को है, 1 तारीख को, और 11 से 12 के बीच जो है यहाँ पर, या फिर 11:30 से 12:30 के बीच आपका स्लॉट है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि आप लोगों को उस दिन के अंतिम दिन में, या फिर जो है अगले किसी दिन, जिस दिन आपको जो है यहाँ पर अगर बात करेगा आपके पास टाइम बचे, उस दिन जा कर के आप लोग अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए कोई फिक्स डेट, ख़त्म का डेट नहीं है कि इस तिथि को ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये डेट बताया गया है कि उस दिन से शुरू होगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 तारीख से शुरू होगा, 11-12 वाले अगर कुछ लोग बच जाएंगे तो उनका हो सकता है कि 2 तारीख को हो जाए, 3 तारीख को हो जाए, 4 तारीख को हो जाए, 5 तारीख को हो जाए, 6 तारीख को हो जाए, या फिर उसके बाद हो। इसका डिसीजन जो है शिक्षा विभाग के जो डीईओ होंगे वो उसका निर्णय लेंगे कि जो बचे हुए टीचर हैं उनका किस तरह से वो काउंसलिंग कराएंगे। तो उसी को लेकर के अब जो है यहाँ पर 3 दिनों का जो है अवकाश यहाँ पे देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पत्रांक 11 और 1413, इसका अगर बात करिएगा लेटर नंबर है शिक्षा विभाग बिहार पटना, प्रेषक है अब्दुल सलाम अंसारी जो कि उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए आने जाने की व्यवस्था एवं विशेष अवकाश देने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त के संबंध में मोहम्मद फिरोज आलम, राज्य सचिव, बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि संलग्न आवेदन के अंकित बिंदुओं को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई के आवेदकों को अवगत कराने की कृपा की जाए। अनुलग्नक यथोक्त, ये जो है यहाँ पर शिक्षक संघ के द्वारा मांग किया गया था उसका यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है। अब अगर आप लोग जो है काउंसलिंग का जो लेटर है उसको अगर देखिएगा तो उसमें आप लोग के लिए स्पष्ट है कि 3 दिनों का जो है आपको अवकाश मिलेगा और आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी सीएल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन।